कैसे हैं आप सब लोग। सो गाइस, आज की वीडियो होने वाला है स्टोरी टाइम वीडियो। आज मैं आपके साथ अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस, एक मोस्ट हॉन्टिंग एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। सो गाइस, ये बातें कुछ ऐसी हैं जिन्होंने देखा है, जिन्होंने एक्सपीरियंस करा है वो इसे मानते हैं, और जिन्होंने नहीं देखा वो इसे नहीं मानते। तो मेरे साथ ये खुद एक्सपीरियंस हुआ है, मैंने इसको, मेरे साथ ये घटना घटित हुई है, तो मैं इसको मानती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी लाइफ का मोस्ट हॉन्टिंग एक्सपीरियंस। गाइस, आज की मेरी कहानी जुड़ी है भांगड़ फोर्ट से। भांगड़ फोर्ट इज वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया। आप में से बहुत से लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। जो कुछ लोग इसके बारे में नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि ये फोर्ट राजस्थान में है। तो गाइस, इसकी एक बहुत पुरानी कहानी, एक 100-200 साल पुरानी कहानी जो बहुत फेमस है, जो हर कोई बताता है। ये फोर्ट, ये किंगडम था, एक आम किंगडम, जैसे राजा महाराजा जहाँ पर राज करते हैं वैसे ही वो राज्य भी चल रहा था। वहाँ के राजा की एक बेटी थी, राजकुमारी, बहुत ही खूबसूरत थी, और उसे भी विच क्राफ्ट यानी कि काला जादू उसको भी आता था। उसी राज्य में एक तांत्रिक रहता था। उस तांत्रिक को राजकुमारी चाहिए थी, इसलिए उसने राजकुमारी के पास जाने वाले इत्र में काला जादू किया, जिससे कि जब वो राजकुमारी अपने ऊपर इत्र लगाएगी तो वो खुद ही तांत्रिक के पास चली आएगी। लेकिन उस राजकुमारी को भी काला जादू आता था, तो उसने पहले ही जान लिया कि इस इत्र में काला जादू मिला हुआ है और मुझे ये अपने ऊपर नहीं लगाना है। तो उसने वो इत्र अपने ऊपर ना लगा के एक बड़े से पत्थर पर लगा दिया, और खूब सारा लगाया, जिससे कि वो पत्थर खुद ही उस तांत्रिक के पास चला गया। और उस तांत्रिक के ऊपर जाकर जब वो पड़ा तो तांत्रिक की मौत हो गई। मरते मरते उस तांत्रिक ने उस राज्य को श्राप दिया कि 1 महीने के अंदर इस राज्य को खाली कर देना, जो भी यहाँ रहेगा वो मर जाएगा, वो नहीं जिंदा रहेगा। तब से उस वहां पर रहने वाले लोगों के दिलों में एक खौफ आ गया, एक डर बन गया, और उन्होंने वो सारा राज्य खाली कर दिया। आज भी वहां 6 बजे के बाद जाना मना है, और कोई जाता भी नहीं है, क्योंकि वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। गाइस, ये बात तो हो गई भांगड़ फोर्ट की, जो एक कहानी जो हर कहीं लिखी जाती है या सुनाई जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ अपने बारे में, जो मेरे साथ हुआ। तो गाइस, ये बात है नवंबर 2010 की। हमें एक फैमिली फंक्शन के लिए हमें जाना था मुरादाबाद से जयपुर। तो हमारा था 29 को हमें यहाँ से जाना था, 30 की हमारी वेडिंग थी वहाँ पर। तो मेरी शादी 2008 में हुई थी, 2009 में मेरा बेटा भी हुआ था, जो अभी 1 ही साल का था। 2010 में जब मुझे उस वेडिंग में जाना था तो मैं अपने बेटे को घर ही छोड़ गई थी। मतलब आई डोंट नो ये सब कैसे हुआ, होता चला गया, मतलब बाय गॉड ग्रेस हम कह सकते हैं, क्योंकि वरना मैं अपने इतने छोटे बेटे को कभी कहीं और छोड़कर नहीं गई। लेकिन तब कुछ ऐसा हुआ कि मम्मी ने भी कहा कि इसे घर ही छोड़ जाओ, ये छोटा है, और मैं उसे घर छोड़ गई थी। 2010 में हम निकले थे 29 की मॉर्निंग, सुबह 7 बजे अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ। एक हमारी फैमिली और 2 फ्रेंड्स हमारे और थे, तो वो भी अपनी अपनी सेपरेट कार में थे। टोटल हमने यहाँ से 3 गाड़ियाँ ली और 3 फैमिलीज। हम सुबह 7 बजे यहाँ से निकल गए थे। मुरादाबाद से जयपुर का रन लगभग है 450 किलोमीटर, जिसमें हमें 7 से 7.5 घंटे लगते हैं। कुछ नहीं, हम नॉर्मली पहुँच गए थे, नॉर्मल रूट था, जैसे रुकते रुकाते हंसते बोलते हम लोग आराम से जयपुर पहुँच गए थे। वहाँ पे हमने 29 का फंक्शन अटेंड किया। उसके बाद नेक्स्ट डे भी हम रुके, 30 को भी हमने एंजॉय किया, पूरा प्रॉपर सब कुछ अच्छे से हो रहा था। 30 को भी हमने उनकी वेडिंग अटेंड करी। बस 30 को मैं और मेरे हस्बैंड के बीच में डिस्कशन हुआ कि हम बेटे को भी घर छोड़कर आए हैं, तो वेडिंग हो गई है, अब हमें 30 की नाइट निकलना चाहिए। मतलब हम ये डिस्कस ही कर रहे थे कि हमारे फ्रेंड्स भी आ गए, तो हमने उनसे भी कहा कि हम वापस जाने का सोच रहे हैं, तो आप लोग भी हमारे साथ चलो। तो उन 2 में से एक ने बोला कि मैं वापस चलूंगा, लेकिन एक ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं रात का ट्रैवल नहीं करूंगा, मुझे रात का ट्रैवल सेफ नहीं लगता। तो ठीक है, हमने, मतलब एक मेरी फैमिली और एक हमारे फ्रेंड, हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम अपनी अपनी 2 कार्स लेकर और यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस, इस टाइम बज रहे थे तकरीबन रात के 12:30। शादी में जयमाल वगैरह हो चुकी थी, और हमने उन्हें किया सी ऑफ, बाय बाय, और अपनी कंफर्ट ड्रेस पहनकर हम वहाँ से निकल गए थे। अब हम 12:30 बजे जयपुर से निकले। 2.5 घंटे तक हमारा नॉर्मल रन था। नॉर्मली हमने जयपुर से अपना रास्ता पार किया।
उसके बाद हमें नहीं पता कि कैसे हम उस रास्ते पर पहुंच गए, क्योंकि जब हम आए थे तो हमारा बिल्कुल सीधा सीधा हाईवे से रास्ता था, सीधे मुरादाबाद से जयपुर। रास्ते में ऐसा कोई एरिया हमें नहीं दिखा था। बट लौटते में हमें आज तक नहीं समझ आया हम उस रूट पर कैसे टर्न हो गए, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा सा जीपीएस और ये सब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी इतने अच्छे तरीके से वर्क नहीं करती थी। तो हमने बस मैप लगा रखा था और पता नहीं वो हमें उस रास्ते पर कैसे ले गया और हम पूरा उस फोर्ट के किंगडम में एंटर कर गए। मतलब वो फोर्ट तो एक मेन जगह पर है, उस फोर्ट के आगे हम नहीं गए थे, लेकिन उस एरिया में जहाँ पे वो पूरा राज्य था, वो पूरा उसके आसपास की जो जगह है, हम उसमें एंटर हो गए थे। अब हमें उसे पार करके और अपना आगे मुरादाबाद की तरफ जाना था। तो गाइस अब हमें इतना पता नहीं था कि हम उस गलत रास्ते पर एंटर हो गए हैं। जैसे ही हम उस रास्ते पर एंटर हुए, वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था, बिल्कुल शांति, वहाँ कोई नहीं था और चारों ओर बिल्कुल अंधेरा। हमारी कार का म्यूजिक ऑटोमेटिकली हॉरर साउंड में बदल गया। अजीब सी डरावनी आवाज़ें हमारी कार में आने लगी। हमें नहीं पता ये कैसे हुआ। उसके बाद हमने कार का म्यूज़िक बिल्कुल स्टॉप किया, लेकिन वो स्टॉप नहीं हुआ। वो म्यूज़िक लगातार, वो हॉरर साउंड प्ले हो ही रही थी, वो लगातार हमारे कानों में पड़ रही थी। उसके बाद उसके 1-2 मिनट बाद ही हमारे फ़ोन से भी वही सेम साउंड आने लगी। मतलब मेरे फ़ोन से, मेरे हस्बैंड के फ़ोन से, हम दोनों के मोबाइल से भी वो हॉरर साउंड आने लगी। हम इतना डर गए थे कि अब हमें समझ नहीं आ रहा था हम क्या करेंगे। उस पॉइंट पे आके हमें लगा कि शायद हम आज अपने घर नहीं पहुंच पाएंगे, हम ये रास्ता पार नहीं कर पाएंगे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, आसपास कुछ भी नहीं दिख रहा था। बस हमने इतना डिसाइड किया कि ना तो हम अपनी कार के शीशे नीचे करेंगे और ना ही अपनी कार रोकेंगे, हम कंटिन्यूसली चलते ही रहेंगे। और हमने ऐसा ही किया। उसके थोड़ी देर बाद मैंने अपनी फ़ोन की बैटरी निकाल दी और अपने हस्बैंड की फ़ोन की भी बैटरी निकाल दी, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हुआ। हमारे फ़ोन में से अभी भी वो हॉरर साउंड की आवाज़ें लगातार आ रही थी। कार का म्यूज़िक स्टॉप कर रखा था, लेकिन उसके बाद भी उसमें से भी वो आवाज़ें आ रही थी। हम इतना डर गए थे गाइस, आज भी जब मैं आपको ये बात बताती हूँ तो मेरे गूज़बम्स आ जाते हैं। इतना हॉन्टिंग एक्सपीरियंस मतलब मैंने कभी नहीं किया। ये सारी घटनाएं हम सबके साथ कभी ना कभी कैसे ना कैसे होती हैं, कभी किसी के साथ कम, किसी के साथ ज़्यादा, किसी के साथ किसी तरीके से, कभी कैसे। लेकिन वो एक्सपीरियंस इतना हॉरिबल था, इतना टेरिबल था कि उसे हम कभी नहीं भूल पाते हैं। उसके बाद जो हमारे पीछे हमारे फ्रेंड की कार आ रही थी, उसका भी हमें कुछ पता नहीं था, वो हमें नहीं दिख रही थी। हम उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे फ़ोन हमारे हाथ में ही नहीं थे, उनमें से वही साउंड ही आ रही थी बैटरी निकलने के बाद भी। हमें कुछ नहीं पता था, बस इतना पता था कि हम एक घने अंधेरे में चल रहे हैं, ना कोई हमारे आगे है और ना ही कोई हमारे पीछे है। हम बस लगातार चलते ही जा रहे थे, चलते ही जा रहे थे। वो तकरीबन 2 किलोमीटर का वो रन ऐसा था। वो इतना 2 किलोमीटर का रास्ता पार करना हमें इतना डिफ़िकल्ट हो गया था, इतना भारी हो गया था कि हम हर तरीके की होप छोड़ चुके थे कि पता नहीं हमारे घर वालों को भी पता लगेगा या नहीं कि हम कहाँ हैं, हमारे साथ क्या हुआ। इतने नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आते हैं जब आप किसी ऐसी जगह पे फंस जाते हैं। लेकिन बस हम हनुमान चालीसा बोले जा रहे थे और आगे बढ़े जा रहे थे। बस ऐसे टाइम पर गाइस हमें सिर्फ भगवान की ही याद आती है और शायद भगवान ने ही हमारी रक्षा की, उन्होंने ही हमें बचाया। हमारी लाइफ लिखी थी, ये सब होना लिखा था, तो वो वैसा वैसा होता चला गया। जैसे ही वो 2 किलोमीटर का वो रास्ता ख़त्म होता है, वो उसका एरिया ख़त्म हुआ, हमारे फ़ोन में से आवाज़ें आनी बिल्कुल बंद हो गई थी और वो कार का म्यूज़िक भी बिल्कुल बंद हो गया था। लेकिन हम अब भी इतना डरे हुए थे कि हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। हमारे में हिम्मत नहीं थी कि हम अपना फ़ोन वापस से बैटरी लगा के उसे स्टार्ट करें या कहीं देखें या कहीं रुकें। हम में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। हम बस ऐसे ही चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे। थोड़ी दूर आने के बाद थोड़ा सा मैंने हिम्मत दिखाई और मैंने अपने फ़ोन में वापस बैटरी लगाई और अपने उन फ्रेंड से कांटेक्ट किया। तो उन भैया ने बताया कि हम तुम्हारे पीछे ही थे। उसके बाद वो थोड़ा सा और पीछे हो गए थे, मतलब हम
वो जंगल पार करे हुए हमें आधा घंटा हो चुका था, लेकिन हमें उनकी कार अभी तक भी नज़र नहीं आई थी, क्योंकि उन्होंने उस जंगल में अपनी कार थोड़ा सा स्लो और सावधानी से चला रहे थे। उन्हें ये लग रहा था कि कार स्टॉप नहीं करनी है, लेकिन ऐसा नहीं हो कोई सडनली आगे आ जाए और उनसे बैलेंस नहीं हो, तो उन्होंने अपनी कार की स्पीड थोड़ा सा स्लो कर रखी थी। तो वो हमसे थोड़ा सा पीछे हो गए थे, लेकिन हमें भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम अपनी कार रोक के उनका वेट करें। हमने भी अपनी कार थोड़ी सी बस स्लो की और लगातार चलते रहे। इतनी देर में उन्होंने हमें कवर किया और फिर हमारी गाड़ियाँ वापस से साथ साथ आगे बढ़ी। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा तो उनके साथ भी सब कुछ सेम हुआ था। उनके फ़ोन में से भी ये हॉरर आवाज़ें, उनकी गाड़ी में हॉरर साउंड, ये सब कुछ उनके साथ भी सेम टू सेम हुआ था। तो गाइस हम इतना डर गए थे कि हमें अभी भी नहीं लग रहा था कि हम सेफ हैं, लेकिन बस हम गाड़ी चलाते जा रहे थे। हमें ये लग रहा था बस एक बार हम अपने घर पहुंच जाएं आराम से। हमने पूरे रास्ते कहीं कार नहीं रोकी, सोना तो बहुत दूर की बात है, हमने पलक भी नहीं झपकाई। हम बिल्कुल ऐसे ही बैठ के आंखें खोल के और भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़े चले जा रहे थे। सुबह के तकरीबन 8 बजे हम अपने घर पहुंचे। घर आके हमें थोड़ा सा लगा कि हाँ अब हम सुरक्षित हैं, अब हम सही आ गए हैं। लेकिन घर आने के बाद भी हमारी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम अपने घर वालों को ये पूरा इंसिडेंट बताएं, उन्हें पूरा बताएं कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है। हम आराम से आकर के बैठे, हमने पानी पिया। उसके बाद जब 2-3 घंटे हो गए तो हमारी मम्मी ने कहा कि ना क्यों चुप हो, कुछ तो बताओ क्या हुआ है। तब हमने जैसे तैसे हिम्मत करके उन्हें पूरी बात बताई, तो उन्होंने भी यही कहा कि रात का ट्रैवल नहीं करना चाहिए, और वैसे भी जब तुम्हें पता हो कि जयपुर से निकलते ही ऐसा कुछ एरिया भी है तो तुम्हें बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। बट एनीवे अब कुछ नहीं कर सकते थे, जो होना था वो हो गया था। अब हमने धीरे धीरे हिम्मत जुटाई, उठे, अपने नॉर्मल रूटीन पे लगे, अपनी अनपैकिंग की, और उसके बाद तो कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हमारे बिल्कुल होश ही उड़ गए। गाइस मुझे अपनी आंखों पर विश्वास भी नहीं हुआ कि अभी ये भी होना बाकी था। अभी तो हम उस सदमे से बाहर ही नहीं आए थे और अभी हमें एक और शॉक मिलने वाला है। तो गाइस जब हम शादी से निकले थे तो उन्होंने हमें कुछ स्वीट्स गिफ्ट किए थे। एक मिठाई का डब्बा उन्होंने हमें दिया था। जब मैंने वो मिठाई खोली तो वो मिठाई बिल्कुल काली थी, बिल्कुल काली। एक मिठाई खराब होती है, उस पर फफूंदी लगती है या कुछ इस तरीके से कोई स्मेल आती है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। वो पूरी मिठाई काली थी। उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया तो उसने बताया कि हाँ उनकी भी मिठाई सेम काली हो गई है। तो हमने सबसे पहले तो इस मिठाई को अपने घर के बाहर फेंका, फिर हमने कुछ नहीं भगवान जी के आगे हाथ जोड़े, उन्हें धन्यवाद दिया कि हम वापस घर आ गए हैं, बिल्कुल ठीक है। गाइस एक और बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। मतलब मैं सोच रही थी कि मुझे ये आपको बताना चाहिए या नहीं, लेकिन सब सच आपके सामने है, हमारी लाइफ का हम सच आपके सामने रखते हैं, तो मैंने सोचा मुझे ये बात भी आपके साथ शेयर करनी चाहिए। ये मेरी वीडियो सेकंड टेक में बन रही है। जब मैंने इसका फर्स्ट टेक लिया था तो मैंने अपनी स्टोरी शुरू की थी, मैंने कैमरा ट्राइपॉड पे लगाया था एज यूजुअल। तो जैसे ही मैंने वो बांगड़ फोर्ट की वो जयपुर से निकलने वाली वो लाइन जहाँ पे कही कि हम 12:30 के करीब जयपुर से निकले थे और 2.5 किलोमीटर का रन 2.5 घंटे का रन पार करके जब उस जंगल के एरिया में एंटर हुए थे, उस पॉइंट पर उसी सेकेंड पर मेरी वीडियो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो गई। मुझे नहीं पता कैसे, क्यों, आई रियली डोंट नो हाउ एंड वाई। डॉट उसी पॉइंट पे आके मुझे फ़ोन बंद हो गया और मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर ली। उसके बाद जब मैं जाके अपनी क्लिप चेक करती हूँ तो मुझे उसमें दिखाता है स्टोरेज फुल। तो गाइस मतलब मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा, डॉट उसी पॉइंट पर, और मुझे जहाँ तक ध्यान है मैंने शायद स्टोरेज भी एम्प्टी की थी, पता नहीं कैसे एकदम फुल हो गई। मैं कुछ नहीं कह सकती इस बारे में, जो मेरे साथ हुआ मैंने आपको बता दिया। हो सकता है मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि मैंने उस इंसिडेंट को जिया है तो शायद मैं उससे इसको रिलेट कर रही हूँ, ये भी हो सकता है। बट ये सच है, उसी पॉइंट पर आकर वीडियो का रुक जाना मुझे थोड़ा सा स्कैरी लगा। तो गाइस यही थी मेरी आज की स्टोरी। अगर आपको स्टोरी मेरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपका अपना कोई बांगड़ फोर्ट का एक्सपीरियंस है तो आप मेरे साथ उसे कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं।
अगर आप इसी तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो भी मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोस लेकर आऊँगी। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।